जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज हम इस क्लास में एसएससी जीडी के जितनी भी साथियों शिफ्ट हो चुकी हैं उन सारी शिफ्टों में साथियों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन साथियों क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड इस क्लास को अगर पूरा देख लेते हैं आप, तो यहाँ से साथियों आपको 20 में से 20 क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे। तो अगर साथियों चैनल पे नए आए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड जो स्वतंत्रता संग्राम में जो फ्रेंड लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है, आपके ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन ए झांसी की रानी, या ऑप्शन बी दुर्गावती, या ऑप्शन सी रानी वीरता, या ऑप्शन डी रानी कल्याणी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड, झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो साथियों जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये साथियों कब अपनाया गया था। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1948 को। तो साथियों जो भारतीय संविधान को साथियों जो अपनाया गया था, ये 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। तो इसका जो साथियों राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों, राजस्थान। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी का असली नाम क्या था, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहनलाल गांधी, या ऑप्शन बी महेंद्र गांधी, या ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, या ऑप्शन डी कृष्णदास गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि वसंत पंचमी किस देवी की पूजा के लिए मनाई जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि वसंत पंचमी किस देवी की पूजा के लिए मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, सरस्वती देवी की पूजा के लिए मनाई जाती है बसंत पंचमी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की गति में कौन सी गति शामिल नहीं है। तो फ्रेंड जो पृथ्वी की गति है उसमें फ्रेंड कौन सी गति शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है रोटेशन, या ऑप्शन बी ट्रांसलेशन, या ऑप्शन सी प्रेसेशन, या ऑप्शन डी ध्रुवीय गति।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, ध्रुवीय गति। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल का प्रथम सम्राट कौन था। तो मुगल का प्रथम सम्राट कौन था, क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है बाबर या ऑप्शन बी अकबर या ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों, बाबर। तो जिनका भी फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको फ्रेंड जो है कमेंट्स में बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट्स करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन बी महात्मा गांधी या ऑप्शन सी एओ ह्यूम या ऑप्शन डी वावी शोराम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, जवाहरलाल नेहरू। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड जो भारत में सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, गंगा जो नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि तिरंगा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो तिरंगा शब्द का जो प्रयोग है फ्रेंड वो किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज या ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत या ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतीक या ऑप्शन डी राष्ट्रीय फूल। तो तिरंगा शब्द का जो प्रयोग है फ्रेंड ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले फ्रेंड अगर फ्रेंड अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारतीय वायुसेना का निर्माण कब हुआ था। तो फ्रेंड जो भारतीय वायुसेना का जो निर्माण है ये कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, आप सभी को ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, 1932 में वायुसेना का निर्माण हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है। तो कौन सा तत्व है जो निम्नलिखित में से हल्का है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन या ऑप्शन बी ऑक्सीजन या ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन। तो कौन सा तत्व है जो हल्का है। तो हाइड्रोजन जो है फ्रेंड वो बहुत हल्का होता है, हाइड्रोजन तत्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी धातु सोने की धातु
के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा धातु सोने की धातु के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है प्लेटिनम, या ऑप्शन बी रजत, या ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी चांदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, रजत। रजत जो धातु है वो सोने की धातु के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, तो कितने अनुच्छेद हैं फ्रेंड? आपके ऑप्शन है 395, या ऑप्शन बी 380, या ऑप्शन सी 400, या ऑप्शन डी 450। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड जो है जिनेवा में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है फ्रेंड, तो क्लास को लाइक कर दें। और अगर फ्रेंड चैनल पे नए आए हों तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु नीलगाय है? तो फ्रेंड किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु नीलगाय है? तो यस फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, राजस्थान। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है बम्बई, या ऑप्शन बी पोरबंदर, या ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी पुणे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, क्योंकि फ्रेंड महात्मा गांधी का जो जन्म है ये पोरबंदर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने, या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, या ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी फ्रेंड यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? तो फ्रेंड जो भारतीय क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो कौन है? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, या ऑप्शन बी रोहित शर्मा, या ऑप्शन सी MS धोनी, या ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, रोहित शर्मा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो
आंदोलन कब हुआ था? तो अंग्रेजों जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1930 में, या ऑप्शन बी 1942 में, या ऑप्शन सी 1947 में, या ऑप्शन डी 1920 में। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 1942 में हुआ था। 1942 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह है वो कहाँ किया था? तो ये फ्रेंड दांडी में किया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसान आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो फ्रेंड जो किसान आंदोलन है ये किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी हरियाणा, या ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी बिहार। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, पंजाब में हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं? तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसे कहते हैं? तो ये भाग इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2022 में फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड जो 2022 में जो फीफा विश्व कप है ये कहाँ हुआ था? तो ये कतर में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है कतर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह कथन किसके लिए उपयुक्त है? ये फ्रेंड 6 फरवरी को जो है फ्रेंड सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, कृषि क्षेत्र में भारत की स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर अभी तक फ्रेंड आपने क्लास को लाइक नहीं किया है फ्रेंड तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर फ्रेंड चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अपने एग्ज़ाम तक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का आकार क्या है? आपके ऑप्शन है समतल, या ऑप्शन बी गोलाकार, या ऑप्शन सी गोल और चपटा, या ऑप्शन डी आयताकार। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, गोल और चपटा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु तत्व है? तो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु तत्व है? आपके ऑप्शन है सोडियम, या ऑप्शन बी क्लोरीन, या ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी कैल्शियम। तो फ्रेंड जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, क्लोरीन।
तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। तो फ्रेंड, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये किसने लिखा था। तो यहाँ पे फ्रेंड आपके ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो फ्रेंड, जो भारत में जो प्रथम आम चुनाव है ये कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1947 में, या ऑप्शन बी 1950 में, या ऑप्शन सी 1952 में, या ऑप्शन डी 1951 में। तो फ्रेंड, जो भारत में प्रथम चुनाव है ये 1952 में आम चुनाव हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राज्य का गठन कब हुआ था। तो जो भारतीय राज्य का जो गठन है वो कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, या ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, या ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो भारतीय राज्य का जो गठन है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो फ्रेंड, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है। तो ये उत्तराखंड में है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उपयोग शामिल है। तो फ्रेंड, जो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उपयोग शामिल है, तो ये भारतीय रेल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, चलो देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो फ्रेंड, जो भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं वो कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है असम और तमिलनाडु। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक राज्य हैं असम और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा महासागर है वो भारतीय महासागर है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को उद्यान राज्य के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, किस भारतीय राज्य को उद्यान राज्य के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड, जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश को।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है बम्बई, या ऑप्शन बी चेन्नई, या ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी कोचीन। तो फ्रेंड जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, बम्बई। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। तो फ्रेंड किसने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, या ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी ये क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।